दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरहत शहजादी और फराह गोगी, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी फहरिस्त में शामिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया, सूबाई वजीर शजील मेमन, उनकी फैमिली मेंबर्स, सेनेटर फैसल वाबडा का नाम भी जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल। 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सफीर और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज्यादा अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। दर्जन भर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 एयर वाइस मार्शल्स, 1 हाजिर सर्विस IG पुलिस, नेशनल बैंक के साबिक सदर और ब्यूरोक्रेट्स की भी दुबई के पोश इलाकों में जायदादें निकल आईं। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया दुबई में 3 जायदादों के मालिक हैं। दुबई में जायदादें रखने वालों में परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह, DGC मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम जमीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आलमजान मसूद के नाम भी शामिल। मेजर जनरल रिटायर्ड गजनफर अली खान, मेजर जनरल रिटायर्ड राजा मोहम्मद आरिफ नज़ीर भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद फारूक, मेजर जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड अनीस बाजवा की अहलिया के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। नेशनल बैंक के साबिक सदर आरिफ उस्मानी भी दुबई में पेंट हाउस के मालिक हैं। पाक फजाया के 2 साबिक एयर वाइस मार्शल सलीम तारिक और खालिद मसूद के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक। OGDCL के साबिक चेयरमैन जाहिद मुजफ्फर और PCST के चेयरमैन अनवारुल हसन गिलानी के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्द-ए-अमल में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया ने कहा कि 2017 में एक जायदाद खरीद कर 2023 में फरोख्त कर दी। रवा साल जनवरी में दूसरी जायदाद खरीदी जिसको रवा माली साल के टैक्स गोशवारों और इलेक्शन कमीशन में जाहिर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाबडा ने कहा प्रॉपर्टी लीक्स में सब पर नाजायज़ का ठप्पा लगा दिया गया, उनकी जायदाद डिक्लेयर्ड है। प्रॉपर्टी लीक्स की फहरिस्त के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानियों के पास दुबई में 23,000 जायदादें हैं। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों में से पाकिस्तानी शहरियों की जायदादें कुल मालियत का 2.5% हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे हैं। 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 जायदादें हैं। भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं। बरतानवी शहरियों की दुबई में खरीदी गई जायदादों की मालियत 10 अरब डॉलर है। 8,500 सऊदी शहरियों ने दुबई में 8.5 अरब डॉलर की 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तान से बाहर जायदाद खरीदना गैर कानूनी नहीं। बहुत से लोगों ने बैरून मुल्क काम के दौरान या अपनी टैक्स शुदा आमदन से जायदादें खरीदी होती हैं। ये इस मुल्क के टैक्स हुकाम का काम है कि वो जायदादों की कानूनी हैसियत का जायज़ा ले। दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत है। मुतहरक कारोबारी मराकज़ और बिजनेस दोस्त माहौल न सिर्फ लाखों पेशेवर और कारोबारी अफराद को दुबई की तरफ मुतवज्जे करता है बल्कि सरमाकारी की हौसला अफजाई करता है। हर बड़े आलमी शहर की तरह दुबई में भी कम्युनिटी के कुछ लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हैं और निज़ाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं। उनके ये इक़दामात शहर की मजमूई अज़मत या अक़दार या इसकी हुक्मरानी की अक्कासी नहीं करते। आज़ाद सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा है कि मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। प्रोपेगेंडा के किरदार आलमी ताकतों से जुड़े लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। इस प्रोपेगेंडा में मुमकिना तौर पर अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुतालिक गुमराहकुन तफसीलात बताई जाएंगी। एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। फैसल वाबडा ने यह सवाल उठाया कि क्या आने वाली इस मुहिम का हदफ SIFC और दोस्त मुल्कों की समायाकारी है? क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? इस प्रोपेगेंडा मुहिम का हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताएंगे।
ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरान की जानिब से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत, बताया कि पैगाम दिया गया है सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा, बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने का धमकी आमेज़ हरबा लगता है। उन्होंने ऐसे धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्हें नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। ऑडियो लीक्स केस में मुतल्लिका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज़, ISI, IB, FIA को नोटिस किए। अदालत ने PTA, पेमरा को भी नोटिस किए थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने जस्टिस बाबर सत्तार के खत से पैदाशुदा तासुर की नफी कर दी। कहा, किसी रियासती इदारे के किसी अफसर ने बराह रास्त न राबता किया, ना वो कर सकते हैं। दरख्वास्त की गई थी कि सर्विलेंस से मुतालिक मामला पर ब्रीफिंग इन कैमरा की जाए। खत अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भेजा गया था। बदकिस्मती से तासुर कुछ ऐसा लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। रियासत की कुछ हसास मालूमात होती हैं। हसास मालूमात के हवाले से अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल राबता करते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि ऐसा तासुर पैदा किया गया जैसे अदलिया में मदाखलत है। 6 जजेस के खत पर कमीशन इसीलिए बनाया गया था कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने अदालत से हसास इशूज़ पर इन कैमरा समात की दरख्वास्त की। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि किसी ने यह पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा समात की दरख्वास्त की थी। अटॉर्नी जनरल रियासत के नुमाइंदे हैं, उनकी दरख्वास्त पर हक़ाइक़ से हटकर ख़त लिखा गया। इस मामले को इतना आगे मत लेकर जाइए, बात समझिए कि ये कौमी सलामती का मामला है। कौमी सलामती के मामला को इस तरह खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार की ज़ाती खुफिया मालूमात या तो स्टेट के इदारों को हैक करके हासिल की गई या स्टेट के इदारों ने इस मालूमात को लीक किया है। और ये बात मालूम करना कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की खुफिया मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा कि ISI, IB, PTA के किरदार को देखना है। अभी किसी में जुर्रत नहीं है कि जज को अप्रोच करे। कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने स्टेट काउंसिल से कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि एक जज जो केस सुन रहा है उस पर प्रेशर डालने के लिए ये सब किया जा रहा है। खौफनाक बात यह है कि जज, उनकी फैमिली और बच्चों की खुफिया मालूमात पब्लिक कर दी गई। क्या सिर्फ जजेस को ही इस 5th जनरेशन वॉर का शिकार बनना है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IB, ISI, पेमरा को नोटिस जारी कर दिए। समात 16 मई तक मुलतवी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकास मलिक, एडवोकेट मतीउल्लाह जान, तलत हुसैन और पेमरा को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और सदर PFUJ को अदालत की मावनत करने की हिदायत कर दी। अहमद हसन और अहमद बिलाल सूफी एडवोकेट भी अदालती मावनीन मुकर्रर। अदालत का पेमरा को नशर होने वाले प्रोग्राम का ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने का हुक्म। दौरान इस समात चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में जुमेरात 16 मई को बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म में विफाक और पंजाब हुकूमत को बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस अतहर ने कहा कि यह मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस होने से मुतालिक है। नैब तरमीम पर विफाक के वकील के मौक़िफ़ की अटॉर्नी जनरल, नैब और पंजाब हुकूमत के वकील ने तायद की। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो नैब तरमीम कलअदम करार देने की हिमायत करते हैं। बिजली, आटा सस्ता होने और अफसरान की मराद में कमी के लिए जुडिशल कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद आज़ाद कश्मीर में 5 रोज़ से जारी हड़ताल खत्म, दुकानें खुल गई, आवाम खुश, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुजार। मुजफ्फराबाद में ट्रैफिक और मामूलाती ज़िंदगी बहाल, लॉन्ग मार्च के शुरका की अपने इलाकों में वापसी। जाम बहक 3 अफराद की याद में सोग, तालीमी इदारे बंद, जाम बहक नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, वहाँ अमन व अमान अवलीन ज़रूरत है। इज्तिमाई कोशिशों से आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक ख़त्म हो चुकी। अहम मुलाकातों के लिए चंद रोज़ में वो खुद मुजफ्फराबाद जाएंगे।
27 मई तक नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक ना की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल फोन कंपनी की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मोबाइल फोन कंपनी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि कानून में तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं ले सकती। 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। स्ट्रेटेजिक इदारों के साथ तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी होगी, चाहे वो नफ़ा बख्श हों या खसारे में। वज़ीर आज़म का ऐलान। विफाकी वजारतों को तमाम ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने निजकारी प्रोग्राम 2024-2029 का रोड मैप पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी, सर्विसेज की फराहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकार दोस्त माहौल यकीनी बनाना और सहूलतें फराहम करना है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड की निजकारी के लिए बिडिंग और अहम मराहिल बराह रास्त नशर करने की हिदायत। कहा दीगर इदारों की निजकारी के अमल के मराहिल को भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मेयो अस्पताल चिल्ड्रन इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा। चाइल्ड इमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास में पंजाब के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा। अस्पतालों में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन इलाज हर गरीब आदमी का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अस्पतालों खास तौर पर इमरजेंसी में मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ सेक्टर की तबाही में कसर नहीं छोड़ी गई। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि कोई ब्रोकर या डीलर नहीं, सियासी जमातों को साथ बिठाने की शुरुआत स्पीकर करें। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सबको अपनी गलतियां मानना पड़ेंगी। आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने के जुर्म में बानी PTI जेल में पड़े हैं। मालाकंड डिवीजन में टैक्सेस के निफाज के खिलाफ ताजिरों की अपील पर हड़ताल। स्वात, मालाकंड, बाजोड़, बुनेर, अपर और लोअर चित्राल, शांगला, अपर और लोअर दीर में तिजारती मराकज़ और निजी तालीमी इदारे बंद। ताजिर बरादरी का कहना है कि मालाकंड डिवीजन में किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। मालाकंड डिवीजन टैक्स फ्री जोन है। 1 जुलाई से कस्टम एक्ट और इनकम टैक्स के निफाज का कहा जा रहा है। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना आज छठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि देही फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग के बायस ज़राअत तबाह हो गई। देही फीडर्स पर 3 की बजाय 8 घंटे बिजली फराम की जाए। ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जाए। चमन में बाबे दोस्ती पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी पर ताजिरों मेहनत कशों का एहतजाज। कोयटा चमन शाहरा गड़ंग के मुकाम पर 10 रोज से बंद। माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गईं। कस्टम हुकाम के मुताबिक बाबे दोस्ती से पाक अफगान बॉर्डर ट्रेड मुअत्तल है। 6 मार्च से बॉर्डर शाहरा पर ऑल पार्टी ताजिरों मेहनत कशों का धरना भी जारी है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। फ़नून लतीफ़े से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का मुआशी बहाली के लिए करप्शन की रोकथाम का मुतालबा। अदाकारा हिना ख्वाजा का कहना है कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत ग्रेट डिबेट से सोच के नए ज़ाविये सामने आ रहे हैं। आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अपनी मराद कम करना होंगी। मुमताज़ शायर अनवर शऊर का कहना है कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन ने मुआशी मुबाहिसे का जो सिलसिला शुरू किया है, इसके ज़रिए मईशत की बेहतरी का रास्ता सामने आएगा। इसराइली फौज के जबालिया और नसीरात कैंप्स पर हमले, रिहायशी इमारतों, पनाह गुज़ीन स्कूलों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों, बुलडोजर्स और बख्तरबंद गाड़ियों ने जबालिया कैंप में बेघर अफराद के मराकज़ का मुहासरा कर लिया। आयरलैंड ने आखिरी T20 में पाकिस्तान को जीत के लिए 179 रन का हदफ दे दिया। लॉर्कन 73 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी ने सिर्फ 14 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आफरीदी ने 2 विकेट्स हासिल किए। माद वसीम और मोहम्मद आमिर ने 1 विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग।
इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए अपने अहम प्लेयर्स आईपीएल से वापस बुलाने का फैसला किया है और खिलाड़ी अपनी अपनी टीम्स को छोड़कर वतन रवाना शुरू हो गए हैं, जिस पर इंडियन टीम के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर सीख पा हो गए। गावस्कर ने आईपीएल छोड़ने वाले इंग्लिश क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की वेरोनिका का पावर लिफ्टिंग में बेहतरीन पावर का मुजाहरा। हांगकांग में होने वाली एशियन यूनिवर्सिटी का पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड समेत 5 मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। वेरोनिका कहती हैं कि वो अपने मेडल्स वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नाम करती हैं।